नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 3 जून और चलिए जानते हैं 3 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकाह जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर जानते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकाह जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईसा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए देगी। तेलंगाना CMO के अनुसार दोनों को राज्य के एक प्लॉट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा निकाह जरीन को 2 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, तेलंगाना। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मोहन सचदेवा, ऑप्शन बी है राजेश गेरा, ऑप्शन सी है राकेश मल्होत्रा और ऑप्शन डी है विशाल अग्निहोत्री। तो यहाँ पर जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गेरा वर्तमान में NIC के उप महानिदेशक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत NIC की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना है। तो यहाँ पूछा गया है कि NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे बनाया गया। तो आपका सही ऑप्शन है बी, राजेश गेरा। आज का अगला वीडियो से, भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है। ऑप्शन ए है रजत पदक, ऑप्शन बी है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं कि एशिया कप 2022 में भारत हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। जकार्ता में खेले गए मुकाबले में भारत टीम ने जापान को 1-0 से मात दी। भारत की तरफ से मैच का इकलौता गोल राजकुमार पाल ने मैच के 7वें मिनट में दागा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट है। हालांकि भारतीय टीम मेजबान होने के नाते पहले ही विश्व कप के लिए क्वालिफायर कर चुकी थी। लीग मुकाबले के लिए भारत को जापान, पाकिस्तान और मेजबान इंडोनेशिया के साथ पूल ए में जगह मिली थी। वहीं मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश को पूल बी में रखा गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक अपने नाम किया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कांस्य पदक। अगला अपडेट है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी इजराइल। तो यहाँ पर जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह एक देश के साथ इजराइल का पहला समझौता है 2020 में US ब्रोकर संबंधी सामान्यीकरण पर आधारित है। 2020 का सामान्यीकरण सौदा US ब्रोकर अब्राहम समझौते का हिस्सा था, जिसने इजराइल को बहरीन और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की राह खोली। तो यहाँ पूछा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, इजराइल। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ऑप्शन डी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया है। इस नई बीमा पॉलिसी का नाम है बीमा रत्न पॉलिसी। LIC ने अपना IPO लाने के बाद एक नई बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। इस बीमा पॉलिसी में निवेश करने पर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके साथ बीमा धारक की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए बोनस की भी सुविधा दी जाएगी। इससे आप अपनी कैश की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि बीमा रत्न योजना किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC।
आज का अगला बिट से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्न में से किस आईआईटी संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी गांधीनगर और ऑप्शन डी है आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्र सरकार ने देश के विकसित 838 टेराफ्लॉप की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गांधीनगर में लगाया गया है। उच्च क्षमता का यह सुपर कंप्यूटर 338 लाख करोड़ गणना प्रति सेकंड कर सकता है। सरकार ने इससे पहले 12 सुपर कंप्यूटर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लगाया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर सुविधा संस्थान में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु आईआईटी गांधीनगर के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्था में स्थापित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, आईआईटी गांधीनगर। आज का अगला बिट है हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा निम्न में से किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। राज्य में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों और उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा संपदा का एक नया स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के लोगों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो यहाँ पूछा गया कि राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर 2 नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, उत्तराखंड। आज का अंतिम अपडेट है मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सरकार की किस शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 29.58%, ऑप्शन बी है 19.58%, ऑप्शन सी है 39.58% और ऑप्शन डी है 49.58%। तो यहाँ पर जानते हैं मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष 29.58% हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है। इस बिक्री से सरकार को लगभग 38,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस कदम से सरकार की चालू वित्तीय वर्ष में अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के जरिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पूछा गया है कि सरकार को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिलेगी? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 29.58%। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।